हेलो कैडेट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसका एक पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि सामाजिक जागरूकता और समुदाय का विकास, दोनों को कोरिलेट करोगे तो मुद्दे एक ही हैं कि कैडेट्स का समाज में जागरूकता कैसे लाएं या अपने समुदाय को, वर्ग विशेष को नहीं, संपूर्ण समुदाय को विकास की ओर अग्रसर कैसे करें, अपने आप में अहम मुद्दा है। इसलिए केवल एक पार्ट नहीं, इसकी पूरी सीरीज अगर हम लोग पढ़ेंगे तब आपको छोटे छोटे टुकड़ों में यह बात समझ में आएगी कि वास्तव में सामाजिक जागरूकता का अर्थ क्या है और समुदाय विकास का अर्थ क्या है। इन सब को अच्छे से समझने के लिए हमको पहले यह पता होना चाहिए कि समाज क्या है। तो आप जानेंगे समाज क्या है, एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जिसमें सारे मानव क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, वो एक समुदाय है, वो एक समाज है। और उस समाज में जागरूकता हम लोगों को लानी है, जिसे हम समाज सुधारक कहेंगे। आपने इतिहास में अपने भारत के बहुत सारे समाज चिंतक और समाज सुधारकों के नाम सुने होंगे, जिसमें महात्मा गांधी से लेके भीमराव अंबेडकर से लेके विनोद भावे से लेके बाबा आमटे से लेके सुंदरलाल बहुगुणा से लेके अभी कार्य कर रहे मेघा पाटेकर से लेके ये कार्य कर रहे हैं जिनका नाम आता है समाज सुधारकों में, समाज चिंतकों में। आप भी उस समाज के प्रति अपनी आहुति का अर्थ यह है अपना समय निकालकर उस समाज को उन्नत करने में सहयोग देंगे, तो आप भी एक तरह के समाज सुधारक और समाज चिंतक होंगे। जानते हैं आप बहुत अच्छे से 74% लोग हम ग्रामीण परिवेश के हैं, 74 हैं भी, और ग्रामीण परिवेश में रहते हैं अपने भारत के 74% लोग। इसलिए अगर ग्रामीण परिवेश में हम समाज सुधारक का कार्य करते हैं तो देश उत्थान उन्नति की ओर स्वतः ही अग्रसर होगा। और एक तरह का ये है क्या जो हम समाज सुधारक का कार्य, सामाजिक कार्य है, ये समाज कार्य है। और इस सामाजिक कार्य में हम अपनी खुद की भागीदारी कैसे निभा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जैसे समाज सुधार की, कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनमें सुधार कैसे करें। तो आप देखोगे हमारे समाज में, ग्रामीण परिवेश में आज आप लोगों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, हम परिवार में भी उस शिक्षा का प्रसार भी करेंगे। तो समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं उन कुरीतियों से अपने समाज को कैसे अवगत कराएं और उन कुरीतियों से समाज को दूर कैसे करें, उन कुरीतियों को मिटाने का कार्य कैसे करें, उनमें आपकी भागीदारी अहम है। पहले ये तो जाने, हम रह रहे हैं, आपको पता है समाज में ये कुरीतियां हैं। आज भी क्या समाज में छुआछात है? आज भी क्या समाज में भेदभाव है? आज भी क्या जातिगत द्वेष भावना है? क्या आज भी समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है? इन चीजों पे, मुद्दों पे पहले हम मनन करें, चिंतन करें कि हम कैसे अपने परिवार से, अपने समाज को इन सब छुआछात की बीमारी से, रंग भेद की, भेदभाव की, जाति भेद की, इन सब चीजों से हम दूर कैसे करें, कुरीतियों से दूर कैसे करें। तो शिक्षा के प्रसार से, अशिक्षा ग्रामीण परिवेश में है तो उन अशिक्षित लोगों को भी शिक्षा के माध्यम से इन सब बातों से अवगत करा के, इन कुरीतियों के दुष्परिणाम क्या है उन सब से अवगत करा के
हम एक समाज सुधार का कार्य कर सकते हैं, वह एक सामाजिक कार्य है। तो एक समाज कार्य का आपने किया। दूसरी चीज यह है कि सामाजिक नवाचार, इन कुरीतियों को दूर करने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक नवाचार कि ऐसे क्या नई चीज इनोवेट आप करना चाहते हैं गांव में, जिससे गांव के ग्रामीण परिवेश के लोग उन्नति की ओर अग्रसर हो, विकास की ओर अग्रसर हो, तो संपूर्ण समुदाय का विकास होगा, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो आप उन्हें क्या नवाचार देंगे? आप आधुनिक कृषि के बारे में उनको समझाएंगे, आप शिक्षा का प्रसार करके उनको शिक्षित करने की ओर बढ़ेंगे, आप ये आजकल जो मीडिया चल रहा है उस मीडिया से होने वाली बहुत सारी चीजों को वो कैसे सीख पाते हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे, उनको जनसंख्या विस्फोट की तरह आगे बढ़ रही है उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के तरीकों के बारे में समझाएंगे। तो ये नवाचार आप अपने समाज और समुदाय के विकास करने के लिए आपके पास एक अहम कड़ी और मुद्दा होगा कि हम सामाजिक नवाचार उत्पन्न करें। फिर सामाजिक अनुसंधान, एक इस तरह की रिसर्च भी हम करें कि सामाजिक परिवर्तन करके, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक माध्यम से हो, चाहे वो किसी आर्थिक माध्यम से हो, हम उन सामाजिक अनुसंधान के तरीकों को खोजें कि किस तरह से हम कृषि में कम पानी, कम स्थान, कम जगह, कम मेहनत में हम अपने किसानों को अनुसंधान करके कैसे अपने कृषि के करने वाले उपज को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे हम उनको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करने के लिए समझाएं, कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उन्हें प्रेरित करें, कैसे हम कॉमर्शियल क्रॉप के लिए उनको समझाएं। ये अनुसंधान पहले तो हम करें। सामाजिक अनुसंधान की कड़ी में जब ये सब बातें सीखेंगे तो समाज सुधार होगा। ये भी सामाजिक कार्य की कड़ी। हमको ग्रामीण परिवेश के लोगों को बताना पड़ता है कि प्रदूषण नाम की चीज हम लोगों की फसल में भी, हम लोगों के स्वास्थ्य में भी हानिकारक है। तो स्वच्छता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति भी उनको जागरूक करना आप लोगों की समाज के प्रति विकास की ओर अग्रसर करने का एक तरीका रहेगा। इसके अलावा सामाजिक मनोविज्ञान बहुत अहम एक तरीका है कि हम किसी अन्य व्यक्ति की वास्तविक एवं काल्पनिक जो छवि है उसको हम अपने विचार और व्यवहार में कैसे ढालें, या उनकी छवि का असर हम लोगों के व्यवहार में, विचारों में कितना पड़ता है। यह है मनोविज्ञान कि हमने महात्मा गांधी जी के विचारों से या उनकी वास्तविक जो छवि थी उसका हमारे विचारों में, व्यवहार में क्या फर्क पड़ा। महात्मा ज्योतिराव फूले ने जो कार्य किया, उनके विचारों की छवि हमने अपने विचारों में, अपने व्यवहार में कितनी ढाली। बाबा भीमराव अंबेडकर ने समाज के लिए एक समरसता लाने के लिए, सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए, सामाजिक धार्मिक भेदभावों को मिटाने के लिए सामाजिक कार्यों को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके विचारों का हमारे विचारों पर, हमारे व्यवहार पर कितना फर्क पड़ा। ये सामाजिक
मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जिनको उदाहरण पेश कर करके हम अपने सामाजिक विकास और अपने समाज में जागरूकता उत्पन्न करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हमको यही तो देखना, हमारा समाज उन्नत कैसे हो, हमारा समाज संपन्न कैसे हो, हम समाज में आर्थिक जो भेदभाव है, आर्थिक जो गैप है, इकोनॉमिक जो गैप है, उसको कैसे फुलफिल करें, उनको बराबर लाने का प्रयत्न कैसे करें, उन सब बातों पर आप गौर करेंगे, तब जाके हम कुछ सीख पाएंगे, तब जाके हमको भी आत्मसंतुष्टि होगी, हमको भी आत्मसम्मान मिलेगा। तो आज का अपना ये टॉपिक सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसका अर्थ हम बहुत अच्छे से समझ गए। सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक विकास। जो हम लोगों ने अभी तक बात करी है वो इन्हीं दोनों टॉपिक्स की बात करी है, लेकिन इनको समझने के लिए जैसे आपको मैं पॉइंट से बताता हूं कि जैसे सबसे पहले हमको समाज की परिभाषा आनी चाहिए। समाज है क्या? जैसे मैंने बताया, एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह जिनमें अपनी संपूर्ण मानव की जो क्रियाकलाप है वो सब सम्मिलित है, वो समाज कहलाता है। ये भारत का जो सामाजिक, भारत की जो सभ्यता है, आप लोगों को पता 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता भारतीय सभ्यता है, और उस सभ्यता में समाज धीरे धीरे एक विशाल समाज बन चुका है। तो उस विशाल समाज में तरह तरह की कुरीतियां तो आएंगी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए आप लोगों से आज मैं जो आह्वान कर रहा हूं, जो आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, वो बिंदु ये है कि हम समाज में सुधार कैसे करें, समाज सुधार, फिर सामाजिक नवाचार कैसे करें, नए नए जो मुद्दे हैं, इनोवेटिव जो मुद्दे हैं, वो समाज के सामने कैसे लाएं, सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक मनोविज्ञान, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं कि समाज की परिभाषा अपने को आ जाए, समुदाय की परिभाषा अपने को आ जाए, फिर समाज सुधारकों का, जिन्होंने समाज सुधारक रहे हैं, उन ऐतिहासिक समाज सुधारकों के विचारों को अपने व्यवहार में परिवर्तित कर समाज सुधारक की ओर अग्रसर हों। फिर सामाजिक नवाचार जैसे कृषि के माध्यम में, शिक्षा के माध्यम में, या फिर ग्रामीण उद्योगों के माध्यम में हम उनको जागृत करके नवाचार उनके सामने रख के उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान मैंने बताया, पहले हम लोग पूरे उस ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, हम किसी शहरी परिवेश में रह रहे हैं, तो वहां के मुद्दों पे जो लेटेस्ट अभी आधुनिक रिसर्च है, अनुसंधान है, उनको समझाते हुए उनको उन्नति की ओर ले जाएं। सामाजिक मनोविज्ञान की जैसे मैंने बात करी, किसी दूसरे व्यक्ति की जो काल्पनिक हो, चाहे उसकी वास्तविक छवि है, उसका असर मेरे विचारों में, मेरे व्यवहार में कितना पड़ता है, वो सामाजिक मनोविज्ञान को भी समझना पड़ेगा कि मैं अपने विचारों को ग्रामीणों के सामने, मैं समाज के लोगों के सामने रख रहा हूं, तो उनके व्यवहार में, उनके विचारों में मैं कितना परिवर्तन ला सकता हूं,
इन सब चीजों की ओर हमको गौर करना है, तब जाके आज का ये टॉपिक सार्थक होगा। और हम समाज के लिए जब कुछ इतना काम करेंगे तो आपको खुद को अंदर से एक प्रसन्नता, एक खुशी मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।